जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 90% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि हमने इस वीडियो में ये जाना है कि लोग बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। साथ ही हमने 3 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या कोई जॉब वर्किंग मैन हो, कोई मैटर नहीं करता, इस स्टेप्स को कोई भी फॉलो कर सकता है। मैं शहीद जफर स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल Z+ फाइनेंशियल ज्ञान पे। चलिए कम समय में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। IBM इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिया में 90% स्टार्टअप पहले 5 सालों के अंदर ही बंद हो जाती है। बात को समझिए, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कंपनी खोलते हैं, दुकान डालते हैं, पर 5 साल के अंदर ही सब खत्म। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग बिजनेस नहीं करना चाहते या बिजनेस से डरते हैं। यहाँ के लोग भी बिजनेस में हाथ आजमाते हैं, पर कब? जब बंदा दिल्ली, मुंबई, सूरत करके आ जाता है और कहीं भी ठीक से सेटल नहीं हो पाता, तो बिजनेस उसके लिए आखिरी चॉइस बन के रह जाता है कि चलो भाई अब बिजनेस ही कर लेते हैं। फिर वो दुकान डालने की सोचते हैं, कंपनी खड़ी करते हैं, और अक्सर यही लोग बिजनेस में फेल होते हैं, क्योंकि इन्हें बिजनेस का भी पता नहीं होता है। और मैं बता दूं, ऐसा करने वाले 80% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और उसी में से जो 20% लोग होते हैं जो पहले इधर उधर अपने राह को भटक जाते हैं, पर जल्द ही अपने पैशन को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि हम बिजनेस के लिए ही बने, तो फिर वो बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में इतने आगे जाते हैं कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो दोस्त, अगर आप भी इधर उधर ये वो करके थक चुके हैं, फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने पैशन को ढूंढिए और लग जाइए, क्योंकि ये समय आपका है। चाहो तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि मैं 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि टेक योर पैशन एंड टारगेट द गोल। सबसे पहले आप अपने पैशन को ढूंढिए। ये पैशन क्या है? मैं बार बार पैशन का नाम क्यों ले रहा हूँ? पैशन वो है जो काम करने के बदले आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं, कोई भी रुपया पैसा नहीं, फिर भी आप उसे खुशी खुशी करेंगे। आप उसे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो काम करने में आपको मज़ा आएगा। वो काम करने के बाद आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। ये होता है पैशन। जैसे मुझे अगर हाई स्पीड के साथ इंटरनेट और एक लैपटॉप दे दिया जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैलेंडर में कब डेट बदल गया। आपका भी कोई पैशन होगा, ढूंढिए उसे। ये पैशन कुछ भी हो सकता है। आपको डांस करना अच्छा लगता हो, एक्टिंग करना अच्छा लगता हो, गेम में फुटबॉल खेलना अच्छा लगता हो, क्रिकेट, कुछ भी। आज मैं आपको बता दूं, आज लोग मोबाइल से गेम खेल के लाखों कमा रहे हैं। तो आपको बिजनेसमैन अच्छा लगता हो, लीडर बनना अच्छा लगता हो, आपका जो पैशन है वो ढूंढिए। आपको जो करने में अच्छा लगता है आप वही कीजिए। और जिस दिन आपको पता लग जाए कि मेरा पैशन ये है, तो अपने पैशन को चूज कीजिए और उसमें एक डेडलाइन दीजिए कि हमको अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में ये मुकाम हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो। बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की। दूसरा स्टेप है डोंट थिंक व्हाट विल पीपल से। हिंदी में समझाऊं? ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। बताना चाहूँगा कि दूर बैठ के कमेंट्री करना उतना ही आसान है जितना हम लोग अपनी आँख के पलक को झपकाने में जितना मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत लगता है लोगों को किसी के बारे में बोलने में। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपको कुछ बड़ा करने की चाहत है, आपके ड्रीम को सच करने की चाहत है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। बताना चाहूँगा कि अगर आज नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, देश का गौरव बढ़ाए हैं, तो एक बकरी चराने वाला भी अपने ऊपर क्रेडिट ले रहा है। वो भी कह रहे थे कि जब एक बार नीरज भैया इधर से जा रहे थे तो हमने ही अपनी बकरी का दूध पिलाया। हंसिए मत, ये सब रियलिटी है। आप देखें यूट्यूब पे जाके, ये सब रियलिटी है। अगर नीरज भैया ओलंपिक में जाने से पहले किसी से हाथ भी मिलाए थे तो वो भी बोल रहे हैं कि जब नीरज भैया ओलंपिक में जाने से पहले हमसे मिले थे तो हमने ही कहा था आप बेफिक्र होके जाइए, आप ही जीत के आएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये दुनिया ऐसे ही है। यहाँ पे लोग
दुख में आपके साथ बहुत ही कम रहेंगे, पर जब आप खुशी का समय आएगा, जब आप खुशी का माहौल होगा आपके यहाँ, तो बिना दावत के लोग भी आ जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। बात करते हैं तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की। तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। खुद पे इन्वेस्ट करें। अब खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि 5-5 लोगों का खाना खुद खाने लगो, अकेले खाने लगो। खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपसे जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज को गेन करें। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भगवान माने जाने वाले शख्स वॉरेन बफेट को जब एक बार एक रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें कभी लॉस नहीं होगा, लाखों करोड़ों लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वॉरेन बफेट इसका क्या जवाब देंगे। और जब वॉरेन बफेट ने इसका जवाब दिया तो लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनी टाइम यू कैन मेक बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटी। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा, आप किसी भी चीज़ को उतना बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनेंशियल नॉलेज से भरे वीडियोज़ की एक पूरी लिस्ट बना रखी है, जैसे बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें, बिजनेस ग्रो कैसे करें, सेल्स क्या है, सेल्स में इम्प्रूव कैसे करें, सेल्समैन कैसे बने, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ की लिस्ट बना रखी है जिस पे हमने तैयारी कर रखा है, और ये वीडियो मैं एक एक करके आपके तक पहुंचाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ये सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियोज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़े धमाके के साथ।